गुड मॉर्निंग एवरीवन। कहानी के इस पीरियड में आज की हमारी कहानी है बड़ी सीख। इस कहानी में बच्चों जो सिखाया जाएगा उसे आप ध्यान से सीखें, पढ़ें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी कहानी बड़ी सीख। एक समय की बात है, जंगल से बहुत दूर एक आश्रम था। उस आश्रम में बहुत से विद्यार्थी पढ़ते थे। उसमें कमल और मोहन दो बालक पढ़ते थे, जिनकी आपस में बहुत अच्छी मित्रता थी। उनकी विद्या पूरी हो चुकी थी। अब वह घर जाने के लिए तैयार थे। अतः वह गुरुजी के पास गए और गुरुजी को उन्होंने प्रणाम किया और गुरुजी से कहा कि हमारी अब विद्या पूर्ण हो चुकी है, क्या अब हम घर जा सकते हैं? गुरु ने शिष्य को जवाब देते हुए कहा कि नहीं, अभी आपकी एक आखिरी शिक्षा बाकी है। गुरुजी ने दोनों को पास में बुलाया और उन दोनों से कहा कि यदि तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, उत्तीर्ण माने पास, यदि तुम इस परीक्षा में पास हो गए तभी तुम घर जा पाओगे। बच्चों ने कहा कि हमें क्या करना होगा? गुरुजी ने उन दोनों को एक एक कबूतर दिया। उस कबूतर को देते हुए गुरुजी ने उन दोनों बालकों से कहा कि मैं तुम्हें एक एक कबूतर दे रहा हूँ। इस कबूतर को वहाँ मारना जहाँ तुम्हें कोई देख नहीं रहा हो। बालकों ने दो कबूतर को अपने हाथ में लिया और वह वहाँ से चल दिए। कमल एक दिशा में गया और मोहन दूसरी दिशा में गया। चलते चलते कमल को एक गुफा दिखाई दी। वह गुफा के अंदर गया। उसने चारों तरफ देखा, वहाँ कोई नहीं था। उसने मन में विचार किया कि यहाँ तो अंधेरा है, यहाँ मुझे कोई नहीं देख रहा है। चलो, इस कबूतर को मैं यहीं मार देता हूँ। और उसने उसे गर्दन मरोड़कर मार दिया। आश्रम में वह वापस आ गया और गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी, मैंने इस कबूतर को मार दिया। मैंने इस कबूतर को गुफा में मारा है, वहाँ इसे कोई नहीं देख रहा था। गुरुजी ने देखा कि मोहन अभी तक वापस नहीं आया है। वह कमल से बोले कि अभी हमें मोहन के आने का इंतज़ार करना है। तभी उन्हें मोहन आता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में जिंदा कबूतर था। वह गुरुजी के पास आकर बोला, गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं इस कबूतर को मार नहीं सका, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैंने इसे नहीं मारा तो अब मैं घर भी नहीं जा पाऊँगा। पर मैं इसे मार ही नहीं सका क्योंकि मैं जहाँ भी गया तो कोई ना कोई मुझे देख ही रहा था। पहले मैं जंगल में गया। जंगल में मुझे सभी जानवर, पेड़ पौधे देख रहे थे, इसीलिए मैं इस कबूतर को वहाँ मार नहीं सका। फिर मैं समुद्र पे गया तो वहाँ मुझे समुद्र देख रहा था, तब मैं इसे वहाँ भी नहीं मार पाया। फिर मैं इसे पहाड़ों के बीच ले गया
वहाँ मैंने इसे मारने की कोशिश की, पर वहाँ मुझे पहाड़ देख रहे थे, इसीलिए मैं इसे वहाँ भी नहीं मार पाया। अंत में एक गुफा में गया, वहाँ मुझे अंधेरा देख रहा था और मैं अपने आप को भी उसमें देख रहा था कि यह जीव है, मैं इसे कैसे मारूं। अतः मैं उसे मार नहीं सका। गुरुजी, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं कर सका। गुरुजी ने कहा, नहीं, अंत में जीत तुम्हारी ही हुई है। यह डर ही है जो हमें बुरे काम करने से रोकता है। इसी डर ने तुम्हें भी इस काम को करने से रोका है। तुमने इसे न मारकर बहुत अच्छा काम किया है और तुम इस परीक्षा में पास हो गए हो, अतः तुम घर जा सकते हो। गुरुजी ने दोनों को समझाया और अंत में उस कबूतर को भी जिंदा कर दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा कि मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा अच्छा होता है और हमें कुछ भी बुरा करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। यही इस कहानी की सीख है। धन्यवाद।